Hello everyone, welcome to Efine Tech. So now today we will discuss about FS module in Node.js. मतलब कि FS module क्या होता है और Node.js में कैसे काम आता है। FS स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल को FS module क्या होता है, फाइल को मैनेज करता है। इट विल मैनेज फाइल and perform some operation in our file or dictionary. तो FS module क्या होता है पहले ये समझते हैं। The FS module in Node.js is short form of file system. It allow to work with files or directories on your machine or on your laptops. It comes built in, so you don't need to install anything, just require it. मतलब कि ये Node.js में ऑलरेडी बिल्ड होता है, हमें इसको इंस्टॉल करने की या npm से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम डायरेक्टली रिक्वायर्ड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट या वेबसाइट बिल्डिंग में। ये बहुत यूज होता है और इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लाइक रीड फाइल, हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट फाइल, अपेंड फाइल, मतलब कि फाइल में कुछ डाटा अपन को एक्स्ट्रा अपेंड करना है, डिलीट फाइल और क्रिएट फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी को मेक करने की। तो देखते हैं यार, एक ऑपरेशन का अपना अपना काम होता है और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो फर्स्टली हमें कोई एक वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल किसी भी नाम को बना सकते हैं। अब मैंने एफएस नाम को बनाया, उसको हम रिक्वायर्ड फंक्शंस की रोज से एफएस मॉड्यूल को रिक्वायर्ड अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। आप चाहें तो इंपोर्ट कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने अपने एफएस को अपने नोड.जेएस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड कर लिया। अब यहाँ पर अपन कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं एफएस में, लाइक एफएस डॉट राइट फाइल, मतलब कि अपने राइट फाइल सिंक। और हमें यहाँ दो प्रकार की राइट फाइल ऑपरेशन देखने को मिलेगी, राइट फाइल सिंक एंड राइट फाइल विदाउट सिंक, यानी कि एक सिंक्रोनस फाइल फंक्शन देखने को मिलेगा और विदाउट सिंक यानी कि असिंक फाइल ऑपरेशन देखने को मिलेगा। दोनों के काम अपने अलग अलग होते हैं, मतलब कि काम आउटपुट एक ही देता है, लेकिन ये नॉन ब्लॉकिंग प्रोसेस के फॉर्म में रन करते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो हमें सिंक और असिंक का बहुत यूज होता है और इनका डिफरेंस भी बहुत अलग होता है। हमने ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग प्रोसेस के बारे में पिछली वीडियो में देखा था कि नोड के आर्किटेक्चर में कैसे वर्क करता है। तो आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख। ना इधर हम देखते हैं कि एफएस मॉड्यूल में अपन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हमें फंक्शन में अपनी फाइल का नाम देना होगा, लाइक मैंने कोई भी नाम दे दिया rxtxt, फाइल का नाम दे दिया और हमें उसमें क्या राइट, मतलब कि कौन सा कंटेंट डालना है तो वो दिया। तो दिस इज माय एफएस मॉड्यूल फाइल, मैंने ये कंटेंट फाइल में इंसर्ट कर दिया। तो जब भी हम नोड रन करेंगे, नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को रन करेंगे तो देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे तो rk.txt नाम की फाइल क्रिएट हो गई और उसमें ये कंटेंट डल गया। तो ये फाइल क्रिएट कैसे करते हैं एफएस मॉड्यूल की हेल्प से, ये देखा। अब हम एफएस डॉट राइट विदाउट सिंक के देंगे, उसमें क्या डिफरेंस क्या रहता है। तो पहले मैं इसको कमेंट आउट करूँ, देन लेट्स सी विदाउट सिंक में क्या होता है। rk.txt सेम कंटेंट मैं इधर भी डाल रहा हूँ। नोट सर्वर को फिर से रन कराते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कॉल बैक फंक्शन एरर आ रहा है, मतलब कि सिंक्रोनस असिंक्रोनस जो विदाउट सिंक्रोनस के जो अपन फंक्शन राइट फाइल का रन करा रहे हैं, बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग वाला, वहाँ एक कॉल बैक फंक्शन की हमें जरूरत होती है। कॉल बैक फंक्शन यानी कि एरर हैंडलिंग की जरूरत होती है। तो हम एक यहाँ कॉल बैक फंक्शन डालते हैं जो कि एक एरर देगा,
एरर एज अ पैरामीटर के फॉर्म में लेगा। तो दिस इज द कॉलबैक फंक्शन जो थ्रो एरर करेगा। ट्राई और कैच। This is the catch block. Now in console.log एरर को प्रिंट कराएंगे। node.index.js। तो आप यहाँ देखेंगे नल हमें रिटर्न करके दिया। तो यहाँ पे विदाउट कॉलबैक फंक्शन के अपनी राइट फाइल को सिंक्रोनस टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस फंक्शन। लाइक अब हम कोई और फंक्शन लेते हैं fs.read सिंक वाला। जैसे मैंने यहाँ कोई फाइल क्रिएट की, फाइल .txt, यहाँ मैंने कुछ भी दिस इज txt फाइल, मैंने यहाँ कंटेंट राइट कर दिया मैन्युअली और हम यहाँ इसको प्रिंट कराएंगे अपने कंसोल में। तो पहले तो हमें अपनी फाइल का नाम यहाँ एज अ पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मेरी फाइल का नाम myfile.txt and then utf8। ये फाइल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए।